ने सीता को देखा तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा, तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, फिर तुम बात से पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाए। अब तुम ही जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। अब इधर राम लक्ष्मण लौटे आए और उधर सीता मंदिर में प्रवेश करती हैं। खबर मिली है जनक को, राम आए, लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र जी साथ में हैं। बहुत खुश हुए, पूरी जनकपुरी को दिखाया जो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई। अब इधर जहां स्वयंवर धनुष रखा है, उधर से सीता जी घुसी हैं जयमाला लेके, इधर से राम प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास एक छोटी सी शंका करते रामायण, और तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पधारी, रंग भूमि जब सिया पधारी, रूप देवी वो एक नर नारी। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय होवे। सीता ने जब कदम रखा रंगभूमि में तो तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पग उधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। तो सीता की सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित वहीं और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते हैं कि मोहे न नारी, नारी के रूपा, और पन्नगार जई रीति अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास ये क्यों कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित भई। और कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो स्त्री कभी अपने मुंह से दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना हो, बात होगी सबको अकल है, ना बड़ाई करे ना बड़ाई सुने। माता मैंने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे, नहीं नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की। और करेंगे तो तुम्हारे गांव की थोड़ी करेंगे, हमें यहाँ पता है यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तुम काहे को कहे कोई। वैसे तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करना, तुम अपनी औरत के पास बैठ गए तो अब दूसरी औरत की बड़ाई करी हो, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए, ये कमी होती है। ना बड़ाई करे ना बड़ाई सुने। एक कवि कहता है कि नारी कछु अकल की है मारी। ज्यादा नहीं, आप लोग ये सोचने लगो ज्यादा थोड़ी है। अरे नारी कछु अकल की है मारी, और इनमी अब गुण वो तुम्हारे। अब गुड़ की खाने है औरत। आजकल की कोई बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे हो आजकल की ना, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो मकाई को कहे कोई है ही नहीं। वैसे एक विद्वान ये कहता है स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है, लेकिन जीभ में जहर होता है, जीभ में जहर होता है। दूसरी बात ये है, विद्वान ये कहता है कि औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच लगे नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो मकाई को कहे, कहती नहीं। अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ, तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। देखो एक नहीं सुना, नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से
दुर्योधन से उजड़ी गए, के कई की बातन में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख से और सुना मेनका के पीछे विश्वामित्र हारी गए और भूले तपस्या और डूब मझधार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मोती चूम गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मोती चूम गए। बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए। नर की है बात गया जो देवता भी हार गए। नर की है बात क्या जो देवता भी हार गए। तो सीता को देख के स्त्रियां मोहित नहीं भई, बल्कि पगुधारी को देख के मोहित भई। पगुधारी किसे कहते हैं? बोले पगुधारी कहते प्रभु श्री राम। भृगु ने छाती में लात जो मारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप दे के मोहे नर नारी। सीता को नहीं बल्कि राम को देख के मोहित हुए। धनुष तोड़ने जाते हैं, टूटना तो बहुत दूर, वो धनुष किसी के बल से नहीं हिला। जनक खड़े हो गए, चिल्लाने लगे बहादुरो। आज तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही। अगर ये बात मुझे पहले पता होती, दुनिया में कोई बात तो नहीं है, तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है। भरे दरबार में लक्ष्मण चिल्लाने लगे, जनक राज ये बात कहने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। ना ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय से हीन थी और न है और न कभी भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ो, कहल बात दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दू जनक राज। तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा की तरफ देखते ही रह गए। छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछाल दे, बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया। विश्वामित्र बोले इधर आओ लक्ष्मण, बैठो आराम से, काम तुम्हारा नहीं है। बोले माफ करना गुरुदेव मेरा काम नहीं है, लेकिन बहादुर मर जाएगा ऐसे शब्द कभी सहन नहीं कर पाएगा। राम को इशारा दिया, राम जाओ धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में चले राम धनुष तोड़ने। बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे। अब चली चलिए पाल उठाने, जाओ तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना मन में विचार करती, विश्वामित्र ने हंसी कराने में कमी नहीं छोड़ी। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी हे भगवान शंकर ये धनुष आपका है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा कि शंकर जी तेरे सुनी न सुनी कहीं भाग के नशा में न पड़े हो। धनुष से दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। अब राम गए, एक हाथ से धनुष उठाया, धनुष उठाते तो देखा, लेकिन जब टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। अब धनुष जमीन पे गिर गया। जो धनुष जमीन पे गिरा तो लड़कियां बोली साथ वाली सीता की, अब देख क्या रही हो सीता जी, डाल दो जयमाला, टूट गया। अब जयमाला डाले हुए कुंबड़ी लेके जयमाला डाली नहीं पा रही, गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक रह जाते, क्योंकि उम्र में अंतर था। राम ने धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक काम करोगे क्या? तो बोली कि झोंकी जाइयो, बोली कि झोंकी जाइयो तने कर रघुवीर लली मेरी मारी है जी, झोंकी जाइयो।
में सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, लाओ झुके जा रहे, हमारा क्या जा रहा है। और राम झुकने को तैयार रहे, लक्ष्मण बीच में ही बोलना शुरू, भैया झुके रहे हो ससुराल सो भौजाई के सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। तो लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा रे, झुकी जइयो ललार घुबीर लली मेरी बारी है। झुके तो लड़कियां लक्ष्मण पे बकिया के दौरे पनी, जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तो मैंने नहीं पहनने दी। लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाए, बोले पहनवाओ ना, मुंह की तरफ देख रहे हो, देर हो रही है। और लक्ष्मण ने सबको सुना के कहा भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया, हमने भैया के पैर नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग करके जयमाला डाल दी। खबर भेजी है जनक ने अवधपुर में, दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी होनी है। अब राम की बारात सज धज के चली, अयोध्या से जनकपुर में पहुंची। तो ये जनकपुर में जाकर के 74 दिन जाके रुकी है। कितने दिन रुकी राम की बारात? 74 दिन। आजकल जैसी दशा ना है, अति पहले बारात में पहुंची ना पायता से फिर भेज दे घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं रहा। वैसे अब तो भैया बारातों की दशाई बदली गई है। अब तो बारात है घर से खाए के जा, लौट के घर, वो तो बारात है घर ही आए के खाओ। कोई बड़ो बूढ़ो आजकल बारात में जाए, उनसे पूछो भैया तुम्हें का मिलो बारात में खाए को, तो धक्का के अलावा कुछ नहीं बताया, धक्का मिले और का मिलो। अगर शरीर में ताकत है तो खाए वे को ढूंढ ले, अगर ताकत ना है तो प्लेट पकड़े मुंह मत ही रहो पूरी बारात में, कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वैसे बताते तो हैं आज भी लोग, बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि 3-3 दिन की बारातें तो अबे तक की भाई, 3 दिन की बारातें अबे तक की भाई। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रहती और तीसरे दिन आती। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो। अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जाता। तो हंस रहे हम सांची कह रहे, ब्याह बाद में गोनो पहले। वो पेपर में नहीं देते चटमगनी पटविया, पेपर में देते हैं चटमगनी पटविया, पटविया चट बच्चा दे रही नहीं, समय नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा। तो राम की बारात 74 दिन रुकी है, और राम की शादी नहीं भाई, बल्कि 4 भाइयों का विवाह हुआ अयोध्या से। जो बारात गई है जनकपुर में, 4 भाइयों की शादी भई। राम की शादी सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी हुई है श्रुतकीर्ति के साथ। 4 भाइयों का विवाह हुआ। और ये बारात जब चले हुए को तैयार भई, तो जनकपुर की लड़कियां बोली अब बारात जा रही है, ला दो गाड़ी गाय ले गाड़ी। वैसे क्षमा करें कि अभी विवाह शादी में गाड़ी वाली परंपरा तो चल रही है, जो माता बहनें गाड़ी गाती हैं अभी शादियों में, मगर पहले ऐसी गाड़ी नहीं गाई जाती जैसे आजकल गाड़ी गाई जाती। हो सकते पहले इतनी पढ़ी लिखी ना वही, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाड़ी देती है। अगर कथा भागवत में कई लोगों से कि कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगती है। और जेई औरतें काव को ब्याह हो, काव को तेल ताई हो, फिर देखो झटका है ना के इन लोगों को पता ना कब एंटीना घूमे जा, कौन सो चैनल पकड़ ले, कान से बोलना शुरू हो जा। गाड़ी देने लगी, और गाड़ी देती वही बोली राम कि तुमसे नित आवे मेहमान, और हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित आवे मेहमान। बोली राम अरे लेना देना को कछु ना हम पे, हमें खाली याद।
सेवा तो